तो जो अभी जो भौजी हैं यानी कि जो झूलन देवी सब जगह से झूलते मूलते शादी ब्याह खत्म करते हुए पहुंच चुकी हैं अपने ससुराल सिवा। जैसा कि सब आप लोग देखे होंगे कि जब भी झूलन देवी घर के बाहर रहती हैं काफी झूलती हैं, हिलती हैं और मस्त रहती हैं, क्योंकि हमेशा नाचते रहती हैं, कभी शांत नहीं रहती, हमेशा नाचना, ओवर एक्टिंग करना, नौटंकी की दुकान चलाना, उसमें उनको बहुत मजा आता है। लेकिन जैसे ही वो ससुराल वाले घर में घुसती हैं, पता नहीं उनको क्या हो जाता है। एक तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, दूसरा कि उनके ऊपर एकदम भार बोझ जो कहा जाता है ना, बहुत एकदम उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उनका चेहरा देखने लायक रहता है, एकदम मुंह सुजा के बात करती हैं। पता नहीं क्या है उस घर में कि भाई झुल्लन को वो घर सूट नहीं करता है। तो झुल्लन आई थी कि भाई हम गए, शादी में गई थी, शादी में गए अपने मम ससुराल, झुल्लन मतलब अपनी मामी के घर। झुल्लन के जो पति देव हैं वो अपने मम्मिया सास को कह रहे हैं कि भाई मामी आइएगा हमारे घर अंबाला। तो मामी जी पटाख से जवाब देती हैं कि बुलाइएगा तब तो आएंगे, बुलाइएगा तो पक्का आएंगे। तो झुल्लन के जो मियाँ हैं यानी लप्पू रंगीला जी, वो कहते हैं कि हाँ पक्का बुलाएंगे, आप लोग को आना है, देखिए हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं। सोचिए मामी जी इनको वो लथार लगाई कि इन लोगों की मतलब भारी फजीहत की है वो मामी। हर जगह ये जो है ना, इस मामी जी इनको भारी फजीहत की है। लप्पी का मुंह तो देखने लायक था, कहाँ कहाँ पे फजीहत की है, क्या क्या मामी का जो इनका स्वभाव था वो हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और लप्पू लप्पी की हरकतें जो ये वहां पे करके आए हैं शादी में, मैं सारी बातों पर आज बात करूंगी। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। तो दोस्तों आज बात करने आई हूँ लप्पी और जगत भैया। लप्पी मैडम गई थी मामी के यहाँ, शादी में गई। शादी में इनकी भारी भरकम बेइज्जती हुई है, क्योंकि ये खुद को तो समझती है प्रिंसेस, महारानी भाई। और वहां जब गई तो इनको लग रहा था कि हमने तो पहले ऐसे कभी देखा ही नहीं था, भाई ऐसे भी होता है, मैं तो कभी नहीं देखी थी। भाई तुम बहुत बड़े आदमी बन गई हो ना, तुम अब उस फैमिली के लेवल से काफी आगे उठ चुकी हो। अब तुम्हारा जो मेल है ना, मैच है ना उस फैमिली के साथ नहीं है। और शायद यही रीजन था कि इतने सारे झुल्लन के जीवन में इतने सारे रंगारंग कार्यक्रम हुए थे, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता था कि झुल्लन के मामा मामी कौन है। लेकिन झुल्लन और झुल्लन के पतिदेव जो है ना, एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं कंटेंट वाला। अब झुल्लन को लगा कि भाई शादी ब्याह है, वहां जाएंगे अच्छे खासे कंटेंट मिलेंगे शादी को लेके। मस्त एकदम मौगा छाप डांस मटकोर में लप्पू रंगीला किए। लप्पू रंगीला की वहां पे उतनी ही इज्जत थी जितना एक एजे मतलब एक गेस्ट आए हुए हैं, उनको कोई भी दामाद वाला ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। आप लोग देखे होंगे वीडियो में कि हर जगह ये जबरदस्ती के घुसे पड़े थे कि हम रिश्तेदार हैं, बाकी इनकी कोई भी वहां ज्यादा इज्जत नहीं थी। क्या है कि भाई देखिए ये है बड़े लोग और वो थे साधारण लोग। वो साधारण लोग थे, उनकी रहन सहन बिल्कुल भी साधारण थी। भाई ये बड़े लोग हैं, ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मिलियन सब्सक्राइबर वाले, ये वहां पे कैसे एडजस्ट कर जाते। बहुत लोग का ये कमेंट हमने पढ़ा था कि भाई ये लप्पू लप्पी जो है ना बहुत महान है, ये कहीं भी जाते हैं तो एडजस्ट हो जाते हैं। भाई ये होटल में रुके हुए थे, इनका सारा खाना पीना रहना सब बाहर हो रहा था। ये केवल और केवल कंटेंट के समय उस शादी में जा रहे थे, जहां की फंक्शन हो रहा था वहां जाते थे, वहां से कंटेंट उठाते थे और उसके बाद आके वीडियो चेप देते थे, क्योंकि भाई इनका ब्लॉग नहीं रुकना चाहिए था। नहीं तो सोचिए, मेन बात है भाई इनको इज्जत कैसे मिलती है। एक बात बताइए, आप किसी को इज्जत नहीं देंगे तो आपको कोई इज्जत देगा? जब आप उस रिश्तेदार को कभी अपने घर नहीं बुलाए, कभी अपने फंक्शन में नहीं बुलाए, तो वो रिश्तेदार के घर जब आप मुंह उठा के जाएंगे तो वो रिश्तेदार भले ही गरीब हो लेकिन आपके साथ वो करेगा गलत ही व्यवहार। तो लप्पी के साथ हमेशा वही हो रहा था। लप्पी को वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा था कि नहीं भाई ये मिलियन वाले आए हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं और इनसे एकदम भाई इनकी आरती मंगल आओ भगत करो। बिल्कुल नहीं। वो जो मामी थी भाई गजब की एकदम लेडी थी, एकदम डोमिनेटिक नेचर टाइप की लग रही थी ना, बहुत ज्यादा इन दोनों मियाँ बीबी को भाव। इवन ये लोग जब अपनी नानी को बार बार कंटेंट के लिए कुछ का कुछ बुलवा रहे थे तो अपनी सास को रोक रही थी कि मत बोलिएगा। लप्पी
शादी होता है, लप्पू लप्पी बारात में जाते हैं, लप्पी का मेकअप होता है, मेकअप का एक वीडियो आता है जैसा कि, लेकिन हाँ एक बार आप वॉच किए होंगे कि जैसा फंक्शन लप्पू लप्पी ना उसी टाइप के इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी जो लप्पू लप्पी हैं ये देखिए कि भाई ये जो फंक्शन है साधारण लोगों का है, तो लप्पी साधारण तरीके से तैयार हो गई। अगर कोई बड़ा फंक्शन होता किसी बड़े यूट्यूबर के घर में तो लप्पी का 4 घंटे का मेकअप का ब्लॉग आता, जिसको आप लोग देख देख के पक जाते, लेकिन बच गए क्योंकि साधारण था। तो चलिए वो वाली बात हुई। दूसरी बात की शादी हुई, शादी में लप्पी मस्त नाची जूते चप्पल तोड़ के, ऐसा लप्पू भैया का कहना था। वहां जूते चप्पल तोड़ के नाची, उसके बाद दुल्हन आई, दुल्हन के साथ भी मस्त कंटेंट, फिर रिसेप्शन हुआ। रिसेप्शन में लप्पी एक ऐसे ही सिंपल साड़ी और एक पायल, नॉर्मली एक पायल देने जाती हैं, वहां भी मामी खोल के वो चेक करती हैं, उसी समय चेक करती हैं। काहे कि जान रही थी मामी कि ये बहुत तेज लोग हैं, ये केवल डब्बा भी दे सकते हैं। मामी को इन लोगों के दिमाग के बारे में पता था, इसीलिए मामी वहीं पे खड़े खड़े पहले चेक कर लें। जो कि सब आप लोग को पता है कि कोई भी जब गिफ्ट देता है तो बाद में लोग गिफ्ट अनबॉक्सिंग करता है, लेकिन मामी को सब्र नहीं था। मामी को लग रहा था कि ऐसा ना हो ये इतने झोल झाल वाले आदमी हैं कि केवल खाली डबिया पकड़ा के चला जाएगा। ये सब भाई, इसका पति जो है बहुत बिस्खोपड़ा है, खड़े खड़े किसी को बेच देता है, तो ऐसा ना हो कि मेरे बेटे बहू को भी केवल खाली डब्बा दे दे। तो मामी वहीं पे मस्त चेक करती हैं। उसके बाद लप्पी जाती हैं देने। उसके बाद लप्पी सुबह उठ के भी भाभी भाभी करके ब्लॉग बनाती हैं जबरदस्ती का, और वहां से निकलती हैं। वहां से निकलने के बाद मस्त जो लप्पू भैया हैं लप्पी चले जाते हैं साड़ी संसार वाले के यहाँ, उनका जाके प्रमोशन करते हैं कुछ वहां पे, मतलब प्रमोशन करके वहां से भी कुछ साड़ियां लेते हैं। भाई ऐसे कैसे मानेंगे। और लप्पू भैया को जब कुछ समझ में नहीं आया तो बेवजह का एक टाइटल और थंबनेल लगा देते हैं कि ये लहंगा निशा के एंगेजमेंट के लिए कैसा रहेगा, जो कि आप सबको पता है कि अभी निशा की शादी होने वाली नहीं है। लेकिन लप्पू भैया का दिमाग देखिए, बिस्खोपड़ा वाला भाई, लगा देते हैं कि भाई ये लहंगा, ताकि निशा के एंगेजमेंट के नाम से टाइटल थंबनेल से लोग इस चीज को देखेंगे। ये वीडियो जो है ना, लोग यहाँ जा के देखेंगे कि क्या है इस वीडियो में, कब है निशा की शादी, कब है निशा का एंगेजमेंट। लेकिन उसके बाद लप्पू भैया जो है वहां से निकलते हैं। उसके बाद जब आते हैं, वो मैं ब्लॉग भी नहीं देखी हूँ, बस केवल टाइटल और थंबनेल पे मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद जब लप्पू भैया वहां से आते हैं तो उनके गाड़ी में किसी ट्रैक्टर से स्क्रैच लग जाता है। तो स्क्रैच लगता है तो लप्पी महारानी ट्रैक्टर को ट्रक कह रही थी। सोचिए, इस बौधी पगल चट्टी को आज तक ये नहीं पता है कि ट्रक कैसा होता है और ट्रैक्टर कैसा होता है। ये गांव में रहती थी, ये ट्रैक्टर भी देखी होगी, खेत जोतने के लिए गांव में ज्यादातर ट्रैक्टर रहता है, और ये ट्रक भी देखी होगी, लेकिन आज तक इसको ट्रैक्टर और ट्रक में नहीं फर्क पता चला। उसके बाद सोचिए, उसके बाद लप्पी कहती है कि ट्रैक्टर से न हमारे गाड़ी को चोट लग गया है। आज तक हम पहली बार, मुझे हंसी आ रहा था, पहली बार सुने हैं कि गाड़ी को भी चोट लगता है। गाड़ी में स्क्रैच आता है, गाड़ी जो होता है टूटता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, लेकिन गाड़ी को चोट लगा पहली बार सुने। उसके बाद दोबारा भी कहती है कि भाई जब घर आती है तो कहती कि मेरा एक जो गाड़ी है इसको काफी चोट लग गया है, और जो एक और मेरे घर में गाड़ी है उजला वाला, उसको भी चोट लगा हुआ है। मतलब सोचिए कि लप्पी इतनी पढ़ी लिखी है, मेडिकल के स्टूडेंट है, इसके गाड़ी को भी चोट लगता है। पहली बार हम सुने कि गाड़ी को भी चोट लगता है। उसके बाद लप्पी मैडम आती हैं घर, तो लप्पू रंगीला जी को बुखार आ जाता है। बुखार में वो सो जाते हैं और लप्पी को जाना रहता है अपने ससुराल, वही दादाजी के श्राद्ध कर्म में, जिनका कभी भी कोई मतलब नियम धर्म नहीं निभाई, लेकिन उनके 13वीं में जाना था लप्पी को। लेकिन भाई दादाजी भी समझ रहे थे कि जब ये मेरे लिए कुछ नहीं किया है, ये हमारे लिए कुछ भी नियम धर्म नहीं किया है, तो ये मेरे 13वीं में भी नहीं आए। इसीलिए लप्पू रंगीला को हो जाता है बुखार, और लप्पी के दोनों गाड़ी को लगी रहती है चोट। और लप्पी के देवर देवरानी जब निकलते हैं गांव जाने के लिए, तब तक उनकी सासू माँ का फोन आता है कि भाई तुम लोग मत आओ, यहाँ सब खत्म हो गया, सब जो भी विधि व्यवहार था खत्म हो गया। तो लप्पी महारानी जो होती है ना, परेशान हो जाती है कि मैं क्या करूं, मैं साड़ी कपड़े पहन के तैयार हो गई थी। अच्छा एक बात बताइए, ये पगल चट्टी आप लोग को डेली इतना तैयार दिखती होगी, डेली एक नए कपड़े साड़ी मेसो का प्रमोशन के लिए पहनती है, तो आज ये स्पेशल सा कौन तैयार हो गई थी जो लोगों को मतलब बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों के इमोशंस के साथ खेलने के लिए, फीलिंग्स के साथ, मतलब ये दिखाने की ये कोशिश कर रही थी कि देखिए हम ससुराल जाने के लिए तैयार थे, लेकिन हम क्या करें, अब सासू माँ मना कर दी।
और क्या करें, मतलब मेरे देवर देवरानी भी नहीं जा रहे हैं, और क्या करें कि हमारे घर में खाना भी नहीं बना है, जिसपे लोग इनको ट्रोल कर रहे थे कि नहीं बना है तो तुम बना सकती हो। नहीं भाई, लप्पी कैसे खाना बनाती, ये काम तो भंजना का है। और भंजना तो पहले ही मेकअप मार के तैयार थी कि भाई आज घर में खाना नहीं बनेगा, आज तो वहीं जाके खाना है, और खाना बना नहीं था। और लप्पी को इतना गुस्सा आ रहा था, इतनी इरिटेट हो रही थी कि भाई यहाँ तो हम आते हैं, हम थक गए, हम ऐसे हो गए, हम ऐसे परेशान हो गए, हमें समझ में नहीं आता है यहाँ आने के बाद कुछ भी क्या करें कैसे करें। मतलब लप्पी परेशान हो गई थी। कोई कह रहा था कि खाना खा लो, भूख की वजह से तुम्हारा जो दिमाग है ना वो काम नहीं कर रहा है। उसके बाद लप्पी अपना अलमीरा खोलती है और कहती है कि देखिए इसमें चूहे घुस जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो अलमीरा वार्डरोब बंद रहेगा, उसका गेट लॉक रहेगा, उसमें चूहा कैसे घुस जाएगा भाई। और अगर कहीं से कोई घुसने का जगह होगा, बिल होगा, ये होगा, तो बार बार जो लप्पी आती है, बार बार अपना अलमीरा में सामान सरियाती है, तो फिर वो जो मतलब जो होल हो, छेद हो, उसको बंद काहे नहीं करवाती है। मतलब क्या इसके घर के चूहे इतने मजबूत हैं कि वो मतलब ड्रॉर बंद होने के बाद भी उसमें घुस जाते हैं, या इसके घर के जो चूहे हैं वो ड्रिल मशीन है जो कहीं भी छेद करके घुस जाते हैं। मतलब लप्पी का जो दिमाग है ना, जो मतलब क्या ही बोले, पागल चट टाइप से। और लप्पी अपने ब्लॉग से ना दूसरे को भी पागल बनाती है। और हाँ एक बात और भूल गए थे, लप्पू रंगीला जी जब अपनी मामी को इनवाइट कर रहे थे तो बोल रहे थे कि आइएगा मामी और भाभी, जो नई वाली दुल्हन आई थी, आप भी आइएगा हमारे घर आइएगा, हमारे घर स्विमिंग पूल है। मतलब उस गड्ढा गोपची को, जो एक हौद हमारे यहाँ धान उछलने के लिए वैसा हौद बनाया जाता था, वैसा ही हौद, मतलब उसे थोड़ा सा छोटा हौद होगा, मतलब थोड़ा ही सा छोटा, उसमें हमारे यहाँ धान फूलने के लिए डाला जाता था। जब धान का सीजन आता था तो हम लोग के यहाँ वैसा में ना धान डाला जाता था उसनाने के लिए। जब उसना चावल बनता था, घर में धान उसनाया जाता था, सुखाया जाता था, कुटाया जाता था, तो उस समय वैसे ही नाद में, उसको नाद बोलते हैं हम लोग के यहाँ, हौद कोई बोलता है हौदा, कोई नाद बोलता है, और उसमें धान फूलने के लिए उसको लप्पू स्विमिंग पूल बोल रहा था। और बोल रहा था कि आइएगा तो आप और मामी और भाभी सब, मतलब और ये पगल चट्टी सब मिलके वहां मस्त एंजॉय कीजिएगा। मतलब लप्पू वहां भी अपना जो बड़ाई था ना वो दिखाने में पीछे नहीं था। वहां भी जाके वो यही साबित करने में लगा हुआ था कि हम बहुत बड़े लोग हैं, हमारे पास कोठी है, बंगला है, स्विमिंग पूल है, ऐसे है वैसे है। लेकिन फिर भी वो मामी जो थी ना, उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। वो कुछ फिर भी इनको उतना ही भाव दी जितना लायक ये थे, इससे ज्यादा इनको कोई ज्यादा भाव नहीं दी। और लप्पू रंगीला जी तब भी हर जगह दांत दिखाते, जबरदस्ती के औरतों में घुसते चल रहे थे और जबरदस्ती का केवल और केवल ब्लॉग बना रहे थे। उनका कोई वहां पे वैल्यू नहीं था, लेकिन जबरदस्ती का जो होता है ना, जबरदस्ती का घुसना, जैसे उनको औरतों के बीच में घुसने की जो उनकी आदत है वैसे कर रहे थे। तो ये था लप्पू रंगीला का एक जो अभी उनके जो चल रहे हैं उस पर मैं बात की कि भाई पगल चट्टी के गाड़ी को चोट लगा हुआ है, अब उसके गाड़ी को मलहम पट्टी होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।